हेलो एवरीवन, MIQ में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ये सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के MCQs को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, एशिया कप 2020 टू बी हेल्ड इन 2021 इन विच कंट्री। अभी जो एशिया कप 2020 में होना था उसे 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु विंस स्टारियन ग्रांड प्रिक्स 2020। अभी हाल ही में किसने फॉर्मूला F1 की रेसिंग स्टारियन ग्रांड प्रिक्स को जीता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वी हैव सेलिब्रेटेड वर्ल्ड मलाला डे। अभी हाल ही में किस दिन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड मलाला डे मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड अटल ऐप इनोवेशन मॉड्यूल। हाल ही में किसके द्वारा अटल ऐप इनोवेशन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ई क्लिनिक्स। ई कोर्ट्स किस राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ई कोर्ट्स की स्थापना की गई है। ई कोर्ट्स की स्थापना किस सरकार के द्वारा की गई है। चलते हैं रिवीजन कुछ के आंसर देख लेते हैं। जो एशिया कप 2020 का था उसे अब स्थगित कर दिया गया और वह 2021 में श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका में एशिया कप 2020 को आयोजित किया जाएगा और यह आयोजन 2021 में किया जाएगा। और पाकिस्तान में यह एशिया कप 2020 में होना था पर कोविड-19 के चलते इस 2020 के एशिया कप को स्थगित कर दिया गया है और पाकिस्तान को 2022 में एशिया कप की मेजबानी करने का मौका दिया गया है। स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स है उसे लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। लुइस हैमिल्टन ने स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर है। अभी इससे पहले ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसे वॉल्टेरी बोटास ने जीता था और वह भी मर्सिडीज के प्लेयर थे। अगला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड मलाला डे कब मनाते हैं। तो वर्ल्ड मलाला डे को हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 12 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला यूसुफजाई जो पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्हीं के जन्मदिवस पर वर्ल्ड मलाला डे को हर साल मनाया जाता है। मलाला यूसुफजाई को साल 2014 में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और उन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उनकी एक किताब भी है आई एम मलाला और एक किताब और है जिसका नाम है बी आर डिस्प्लेस्ड। बी आर डिस्प्लेस्ड जो शरणार्थी होते हैं उन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, जो अटल ऐप इनोवेशन मॉड्यूल है उसे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया था। नीति आयोग ने अटल ऐप इनोवेशन मॉड्यूल को लॉन्च किया था। बात नीति की है तो नीति के फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन था, किस राज्य ने ई कोर्ट्स की स्थापना की थी। तो छत्तीसगढ़ ने ई कोर्ट्स की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा ई कोर्ट्स की उद्घाटन किया गया था और ई कोर्ट्स की स्थापना के दिन पर लगभग 200 ई कोर्ट्स में लगभग 3,000 मामले को निपटाया गया। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है। तो अभी कॉलकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% की हिस्सेदारी खरीदी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कॉलकॉम वेंचर्स के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% की हिस्सेदारी को 730 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। अभी हाल ही में जियो ने अपने कई स्टॉक्स को बेच दिया है जिसके कारण जो जियो के हेड हैं मुकेश अंबानी वो है भारत के विश्व के 7th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। जियो ने सबसे पहले अपने स्टेक फेसबुक को भेजे थे और फेसबुक को जियो ने 9.99% अपने स्टॉक बेचे थे और फिर जियो लगातार अपने स्टॉक बेचता चला गया जिससे भारत में FDI भी बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पॉल हैरिस फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो अभी तमिलनाडु के CM के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं तमिलनाडु के CM के पलानीस्वामी और इन्हीं को पॉल हैरिस फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस अवार्ड को रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। रोटरी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है शिकागो में। और बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु की कैपिटल है बेंगलोर। तमिलनाडु के जो CM हैं उनका नाम है के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसे रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है रस्किन बॉन्ड के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। यह रस्किन बॉन्ड के जीवन पर आधारित है और रस्किन बॉन्ड के जो बचपन के अनुभव हैं उन पर यह पुस्तक को लिखा गया है और इस पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए $10 बिलियन की निवेश की बात कही गई है? तो अभी भारत में गूगल के द्वारा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए $10 बिलियन की निवेश की बात कही गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गूगल भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की लगभग 5 से 7 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और यह निवेश आईटी सेक्टर, साझेदारी और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को डेवलप करने के लिए किया जाएगा। बात गूगल की है तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और गूगल की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट आईएनसी और अल्फाबेट आईएनसी के भी है सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की बाघ गणना 2018 ने गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। यह गणना कितने सालों में की जाती है? तो भारत की बाघ गणना 2018 ने गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। यह गणना प्रत्येक 4 वर्षों में की जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भारत की बाघ गणना ने गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है क्योंकि इस गणना में कैमरा ट्रैप का उपयोग किया गया था। जगह जगह जंगलों में कैमरा लगाकर उनसे जो वहाँ बाघ आते हैं उनकी तस्वीर ली गई थी और इससे बाघों की जनसंख्या का आंकड़ा लगाया गया था। भारत में विश्व की कुल 75% बाघ पाए जाते हैं और लगभग 2967 बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राज्य में कोरोना वायरस के बारे में और लोग सभी मास्क लगाएं उससे फ्री जानकारी के लिए इस रोको टोको अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं लगाते हैं। इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। इस योजना के तहत सरकार उन्हें जो मास्क नहीं पहनते उन्हें ₹20 के हिसाब से मास्क देगी और यह मास्क जो योद्धा कल्याण योजना है उसके तहत आएंगे। बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के अतिरिक्त गवर्नर का कार्यप्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश में हाल ही में जीवन अमृत योजना, योद्धा कल्याण योजना, इंतजार आपका जो पर्यटन विभाग ने लॉन्च किया था और कई सारी योजनाएं लॉन्च की गई थी। मध्य प्रदेश में ही बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है आदि नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नागीदास संघवी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो नागीदास संघवी एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है नागीदास संघवी, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। यह गुजराती पत्रकार थे और भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर कई पुस्तकें लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रेज डूडा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आंद्रेज डूडा को पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से चुन लिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है आंद्रेज डूडा और इन्हीं को अभी हाल ही में पोलैंड में हुए चुनाव में 91.21% वोट के साथ पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुन लिया गया है। बात पोलैंड की है तो पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो और यहाँ की करेंसी है पोलिश जिलाटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार बना रहा है? तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार अमेरिका वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार बना रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019-20 में अमेरिका के द्वारा सबसे ज़्यादा व्यापार किया गया है। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में $87.96 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में $88.7 बिलियन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीजा ने वीजा सिक्योर लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी वीजा ने वीजा सिक्योर लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। वीजा के द्वारा वीजा सिक्योर को लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की गई है। वीजा सिक्योर एक आधुनिक तकनीक है जो उपभोक्ताओं को त्वरित और स्वाइप रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के बॉन कर्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी इसरो के प्रमुख के सिवान को 2020 के बॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है इसरो के प्रमुख के सिवान और इन्हीं को
साल 2020 के बॉन कार्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार डॉक्टर के सिवान को मार्च 2021 में पेरिस में आयोजित हुए एक सम्मेलन में दिया जाएगा। इससे पहले इस पुरस्कार को सबसे पहले 2005 में पाने वाले पहले भारतीय थे प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। बात इसरो की है तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो के हेड कौन है? के सिवान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो अभी ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ईरान में भारत के द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित किया गया था और यहीं से अफगानिस्तान को जोड़ने के लिए भारत के द्वारा चाबहार रेल परियोजना चलाई गई थी और वहाँ की जो सरकार है ईरानी सरकार ने उसने यह कारण देते हुए कि सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा इसमें देर की जा रही है, इसलिए इस परियोजना से हम भारत को बाहर कर रहे हैं। बात ईरान की है तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी ईरानी रियाल, पर ईरान ने अपनी करेंसी को चेंज करने का फैसला किया है और ईरान की अब नई करेंसी होगी तोमान। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है हसन रूहानी। आज हम स्टेट में अरुणाचल प्रदेश को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में 25 जिले हैं और लोकसभा की 2 राज्यसभा की 1 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोसार फेस्टिवल भी मनाया जाता है। आज हम कंट्री में रसिया को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में रसिया। रसिया का बॉर्डर कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना बहुत सारे देशों के साथ शेयर होता है और रसिया का आधा हिस्सा एशिया में आता है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप में भी आता है। रसिया में एक यूराल माउंटेन रेंज पाई जाती है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। रसिया की कैपिटल क्या है? रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया की करेंसी रसियन रूबल और रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जो अब 2036 तक रसिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। यहाँ ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग माना जाता है। यहाँ पर यूराल माउंटेन रेंज है और वोल्गा रिवर है जो लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की? यूरोप की। यहाँ पर ही लेक बैकाल है जो सबसे गहरी झील मानी जाती है। पिछली वीडियो क्वेश्चन का आंसर था हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में निवेश करने के मामले में कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।